हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी में स्टूडेंट्स कितना कमाते हैं और क्या पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने अक्सर बताया है कि जर्मनी में अगर कोई स्टूडेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तो कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स जो यहाँ पर यूजुअली काम करते हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक्सपेंसेस के लिए करते हैं। तो जो एक्सपेंसेस है, कितने एक्सपेंसेस रहते हैं, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव है जर्मनी में पढ़ाई करना, गिवन द फैक्ट कि यहाँ कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है। तो नॉर्मली क्या जर्मन लॉज हैं स्टूडेंट की पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स की स्टूडेंट के लिए एक लिमिट है जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग, कि एक स्टूडेंट 20 आवर्स पर वीक ही काम कर सकता है। एंड दूसरा एक ये चीज़ भी है कि मिनिमम वेज कितना रहता है। तो मिनिमम वेज अभी 2023 में करंटली 12 यूरोस पर आवर का मिनिमम वेज है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो अपने एक्सपेंसेस वो आराम से निकाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि 12 यूरोस पर आवर के लिए 20 आवर्स पर वीक का अगर काम कर रहा है एक स्टूडेंट, तो लगभग 960 यूरोस पर मंथ वो कमा सकता है। काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है अगर वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या तरह की पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं जर्मनी में। रफली 3 कैटेगरीज बोल सकते हैं: ऑड जॉब्स, हीवी या फिर रिसर्च असिस्टेंट जॉब्स, और वर्किंग स्टूडेंट की जॉब्स, जिनको वेक स्टूडेंट भी बोला जाता है जर्मन में। तो ऑड जॉब्स में अब क्या क्या आ जाता है: फूड डिलीवरी की जॉब्स फॉर एग्जांपल, या लॉजिस्टिक्स, या फिर कैशियर की जॉब्स स्टोर्स में, सुपरमार्केट्स में, या फिर रेस्टोरेंट्स में। तो ये जो जॉब्स हैं नॉर्मली जर्मन इसमें चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, लेट्स से मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, एटलीस्ट कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस है, रेस्टोरेंट है, जर्मन्स आएंगे तो वहाँ जर्मन लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए। और कैशियर की जॉब अगर आप कर रहे हैं सुपरमार्केट में, तब भी आपको थोड़ी जर्मन लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, बिकॉज कस्टमर्स आप पास आके कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में आई वुड से नहीं है नीड जर्मन लैंग्वेज की, बिकॉज नॉर्मली वो थोड़ा सा लेबर वर्क रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई स्टूडेंट न्यूज़पेपर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको वहाँ पर वो काम करना है, खाली किसी से बात नहीं करनी है। और अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसको हीवी बोला जाता है। ये बेसिकली रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स रहती है यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स पढ़ रहा है लेट्स से, तो नॉर्मली ये जॉब्स के लिए प्रोफेसर से जाके कांटेक्ट करना रहता है। एंड नॉर्मली ये जॉब्स में क्या रहता है कि अगर लेट्स से कोई प्रोफेसर के पास एक प्रोजेक्ट है और रिसर्च का, और उसकी लैब में काम करने के लिए उसके पास एक वैकेंसी है, तो वो एक स्टूडेंट उससे जाके बात कर सकता है एंड पूछ सकते हैं कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है। एंड नॉर्मली स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ऐसी जॉब्स के लिए, बिकॉज उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो एक अपनी फील्ड में एक तो सीख रहे हैं, उनके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है, लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड लैब में काम कर रहे हो, उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो आपको लेटर ऑन फुल टाइम जॉब लेने के लिए भी हेल्प करता है, आपके सीवी के लिए अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ऑड जॉब्स, बिकॉज ऑड जॉब्स नॉर्मली आप सीवी में नहीं डाल सकते हैं अगर वो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। जॉब्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हेल्पफुल रहती हैं। और तीसरी कैटेगरी जो मैंने बताई वर्किंग स्टूडेंट की, जिसको वेक स्टूडेंट भी बोला जाता है जर्मन में, तो ये क्या है, क्या फ़र्क है हीवी में, जो कि रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स है यूनिवर्सिटीज़ में, और वेक स्टूडेंट में, वर्किंग स्टूडेंट की जॉब्स। तो जो वर्किंग स्टूडेंट की जॉब है वो है इंडस्ट्री में अगर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है, उसको वर्किंग स्टूडेंट जॉब बोला जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि कोई फर्म्स हैं, एमएनसीज हैं, ऑफ़र करती हैं स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स, और इसमें 20 आवर्स पर वीक अगेन एक स्टूडेंट काम कर सकता है। तो इसमें अब फ़र्क क्या है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने काम किया है अप टू 1 ईयर एमएनसी में जब मैं स्टूडेंट थी। तो मैंने काम जो किया वो एक फुल टाइम जो मेरा कलीग था उससे क्या फ़र्क था कि वो फुल टाइम कलीग 40 आवर्स पर वीक काम कर रहा था और मैं 20 आवर्स पर वीक काम कर रही थी। और कभी कभी 20 आवर्स से भी कम होता था डिपेंडिंग ऑन द वर्क लोड।
तो सिमिलर टास्क पे मैं काम कर रही थी, बट मेरा रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स रहेगा बिकॉज जर्मन लॉ की वजह से। इतना ही मुझे मेजरली डिफरेंस लगा। या फिर कुछ जॉब्स में ऐसा भी रहता है कि आप असिस्ट कर रहे हो अपने फुल टाइम कलीग्स को किसी टास्क में आप हेल्प कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स में आपको अपनी स्टडीज़ के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है इंडस्ट्री में। तो अगर आप फुल टाइम जॉब कंसिडर करना चाहते हो उसी फील्ड में, तो आई थिंक काफ़ी हेल्प हो जाता है। आपको ऑलरेडी जर्मन वर्क कल्चर अडेप्ट कर लेते हो उसमें, आप पता चलता है कि यहाँ पर ऑफिसेस कैसे हैं और कैसे कल्चर है काम का। जब आप फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हो मास्टर्स के बाद, तो ये वाली जॉब अगर आपने की है अपनी स्टडीज़ के साथ, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है बिकॉज़ एम्प्लॉयर्स देखते हैं कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर इंडस्ट्री में काम किया है एज अ वर्किंग स्टूडेंट, एंड आपको ऑलरेडी आप फेमिलियर हो जर्मन वर्क कल्चर के साथ, एंड आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उस फील्ड में, इंडस्ट्री में। तो काफ़ी हेल्प हो जाता है अगर आप ये वाली जॉब करते हो। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। नॉर्मली इंडिया में ये कल्चर नहीं है कि आप एक वर्किंग स्टूडेंट की तरह इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर सकते हो अगर आप मास्टर्स कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। ये मेजरली 3 तरह की पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तीनों जॉब्स में कितना कमाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, और जॉब्स में मैंने जैसे बताया कि नॉर्मली मिनिमम वेज ही मिलता है। तो अभी 2023 में 12 यूरोज़ पर आवर है, अप्रॉक्सीमेटली 950-960 यूरोज़ पर मंथ का हो जाएगा अगर कोई स्टूडेंट और जॉब कर रहा है, अगर वो 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं। बट कुछ बच्चे अपनी स्टडीज़ के साथ 10 आवर्स या 12 आवर्स पर वीक काम करते हैं, और किसी वीक में अगर उनके पास टाइम ज़्यादा है तो 20 आवर्स कर लिया। एंड ऑल्सो डिपेंड करता है उनके एम्प्लॉयर पे, वो कितना उनको काम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी मंथली सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। बट मैक्सिमम इट विल गो 950-960 यूरोज़ पर मंथ। और जो मैंने बताया कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चे काम करते हैं, तो उसमें भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट में कितना वर्कलोड है और कितना उनके लिए काम है। तो अगर वो 20 आवर्स पर वीक काम करते हैं, और उसमें भी नॉर्मली मिनिमम वेज तो रहता ही है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मिनिमम वेज जैसे 12 यूरोज़ है पर आवर। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोफेसर्स ऑफर करते हैं 14 to 15 यूरोज़, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है मिनिमम वेज से। ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप और जॉब कर रहे हो एंड आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, नाइट शिफ्ट में ऑलवेज 25% एक्स्ट्रा अर्न करते हो आप। और संडेज़ को अगर काम कर रहे हो तो संडेज़ को भी 25% एक्स्ट्रा, या फिर कोई एक परसेंटेज रहता है जो फिक्स्ड रहता है हर कंपनी का, आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो या संडेज़ को काम कर रहे हो या फिर बैंक हॉलीडेज़ को काम कर रहे हो। और एक जो दूसरा मैंने बताया कि वर्किंग स्टूडेंट, उसमें कितना अर्न कर सकता है एक स्टूडेंट। अब जैसे मैं खुद का बता सकती हूँ कि मैं अर्न कर रही थी 17.5 पर आवर, एंड अगर मैं 20 आवर्स पर वीक काम करती थी या फिर कभी कभी कम भी रहता था, तो मेरा अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1200 यूरोज़ तक हो जाता था मंथली, टैक्स कटने के बाद। सफिशिएंट है स्टूडेंट्स के लिए, एंड सेविंग्स भी हो जाता है काफ़ी। अगर एक्सपेंसेस मेरा जनरली होता था 600 to 700 यूरोज़ पर मंथ, एंड बाकी का पैसा सेविंग्स हो जाता है। और एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मैंने जो बताया, जो लिमिट 20 आवर्स पर वीक की है, उसमें एक एक्सेप्शन है कि जब वेकेशन है, सेमेस्टर ब्रेक है, जो कि रहता है 2 मंथ्स to 2.5 मंथ्स, समर में जैसे एक ब्रेक मिलता है, उस टाइम पे एक स्टूडेंट 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर सकता है, मीनिंग वो फुल टाइम काम कर सकता है। तो 40 आवर्स पर वीक, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज तब आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप इनमें से कोई भी जॉब कर रहे हो, और जॉब है या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर वर्किंग स्टूडेंट की जॉब, अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि उनके पास काम है आपको देने के लिए, तो आप उस टाइम पे उनको वो दिखा सकते हो एक लेटर यूनिवर्सिटी से लेके कि इस टाइम आपका वेकेशन चल रहा है, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो उस टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो उस टाइम पे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो बिकॉज़ अगर आप लेट्स से 18 यूरोज़ पर आवर काम कर रहे हो एंड आप 40 आवर्स पर वीक का काम कर सकते हो, तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो अगर फुल टाइम काम कर रहे हो 2.5 मंथ के लिए, विच इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट। ये सारी ऑप्शंस रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। अगर आपको कोई सवाल है पार्ट टाइम जॉब्स के रिलेटेड या फिर स्टडीज़ के रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड बाकी मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया है कि कितना एक्सपेंसिव है स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में पढ़ाई करना एंड क्या स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए, तो वो सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था आपके लिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।